हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का हमारा चैप्टर सेकंड है द सुनामी। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये थोड़ा सा लेसन्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी जगह कहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ पे जैसे ये सुनामी आई थी उस टाइम पे, तो यही दिखाया गया है। Kachol is an island. It is a part of Andaman group of islands. Nancowry is an island in the Nicobar group. Kachkol and Nancowry are more than 100 miles apart. The Andaman and Nicobar Island are to the west of India. The Nicobar Island are to the north of the अंडमान आइलैंड्स। तो यहाँ से स्टार्ट है लेसन। देखते हैं सुनामी कब आई थी और कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं, ये सब इस लेसन में बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, कौन कौन से कितने आदमियों की डेथ हुई है और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। यही हम इस चैप्टर में अलग अलग जगह की जो है इंसिडेंट को बताया गया है। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and part of India such as the Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. तो जो ये सुनामी है वो बहुत पावरफुल, जैसे बहुत तेज तेज वेव्स होती हैं, लहरें आती हैं अर्थक्वेक के कारण समुंदर के नीचे से। जैसे जब अर्थक्वेक होएगा, जब भूकंप आएगा तो समुंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ी से आएंगी, ज़्यादा पावर के साथ आएंगी और कब उसको फिर हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ठीक है, जब अर्थक्वेक होगा तो हमारी जो समुंदर की लहरें हैं वो काफ़ी तेज़ी से आगे आती हैं, बहुत पावरफुल वेव से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको सुनामी बोलते हैं। तो ये जो इंसिडेंट है वो कब की है, वो 26 दिसंबर 2004 की है। और ये सुनामी कहाँ कहाँ पे आई थी, वो थाईलैंड में और इंडिया के कुछ पार्ट में जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड पे आई थी और तमिलनाडु के कोस्ट पर। तो इस लेसन में हम कुछ स्टोरीज को पढ़ेंगे कि कैसे लोगों ने साहस दिखाया और अपने जीवन को सरवाइव किया, कि कैसे उन्होंने सुनामी आने के बाद कैसे लोगों ने अपने कर्ज के साथ अपने सर्वाइवल को ऐसे बनाए रखा है। डिड एनिमल सेंस दैट अ सुनामी वॉज कमिंग, सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पशु होते हैं उनके पास सिक्स सेंस होती है कि भाई जैसे उनको पता लग जाता है पहले ही कि सुनामी आने वाली है या फिर कुछ भूकंप वगैरह आने वाला है। तो क्या ऐसा होता है? तो कुछ स्टोरीज में ऐसा सजेस्ट किया गया है। देखते हैं, हमारी फर्स्ट स्टोरी है, ये फर्स्ट पार्ट है लेसन का। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्किपेलागो। तो ये जो स्टोरी है वो कहाँ से है, वो अंडमान और निकोबार आइलैंड है, वहाँ से ही ली गई है। इग्नीशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचौल। तो जो इग्नीशियस है वो एक आदमी का नाम है जो एक मैनेजर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कौन सी जगह पे? कचौल में। His wife woke up him at 6 a.m. because she felt an earthquake. तो उनकी वाइफ उनको सुबह 6 बजे उठा देती है क्योंकि उनकी वाइफ को फील होता है कि शायद भूकंप आ गया है। Ignatius carefully took his television, set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. तो जो इग्नेशियस हैं वो अपने टेलीविज़न को टेबल से नीचे रख देते हैं कि अर्थक्वेक के कारण वो नीचे पड़ के गिर ना जाए, टूट ना जाए, और सारी की सारी जो फैमिली है वो घर से बाहर की तरफ जाने लगती है। When the tremors stop, ट्रेमर होते हैं जैसे जो भूकंप के जो झटके हैं ना, जो हल्के हल्के फील होते हैं उनको ट्रेमर्स बोलते हैं, जो हल्के हल्के से झटके होते हैं। तो वो जैसे ही रुकते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग, तो वो देखते हैं कि जो समुंदर है वो राइज हो रहा है, उसमें जो लहरें हैं वो बढ़ रही हैं। इन द कॉज एंड कन्फ्यूजन, और वो काफ़ी डर में, ऐसे उलझ पुलझ में, कन्फ्यूजन में, टू ऑफ ही चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो उनके बच्चे हैं, तो दो बच्चों ने तो नाना का हाथ पकड़ लिया, मदर्स फादर का, और दो बच्चों ने जो है मामा का, मदर्स ब्रदर है जो मैटरनल अंकल के लिए हम यूज़ करते हैं, तो जो मामा थे उनके दो बच्चों ने तो नाना का हाथ पकड़ लिया और दो बच्चों ने मामा का हाथ पकड़ लिया, और वो कहाँ जाने लगे, जहाँ से पानी आ रहा था उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वो जाने लगे। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्नीशियस ने उनको फिर कभी भी नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उनकी जो पत्नी है वो भी बह चुकी थी पानी के साथ। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रंस हु केम विद हिम वॉज सेव्ड। केवल जो 3 बच्चे जो उनके साथ आए थे इग्नीशियस के साथ, केवल वही बचे हैं, बाकी उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर थे वो सब भी पानी के साथ बह चुके थे।
ये इग्निशियस की स्टोरी है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखो पिछले वाले उसमें तो हमने इग्निशियस की स्टोरी पढ़ी है, अब हम देखेंगे संजीव कौन है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कचौल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो जो संजीव है वो एक पुलिसमैन है और वो कचौल में एक जैसे सर्विंग करते हैं एज ए पुलिसमैन। और ये कचौल जगह कहाँ पे है, ये है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। और उन्होंने अपने आप को बचा लिया, अपनी पत्नी को और अपनी जो बेबी डॉटर थी उनकी, उन्होंने अपने आप को भी बचा लिया, अपनी वाइफ को भी और अपनी बेटी को भी बचा लिया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। तो फिर वो क्या सुनते हैं कि चीखने की, हेल्प के लिए आवाज़ आती है, उनका गेस्ट हाउस कुक है उनकी पत्नी की आवाज़ आती है कि मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव जंप करता है वाटर में, छलांग लगाता है उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो तो बह जाते हैं। अब देखो ये सेकंड स्टोरी है, ये संजीव की है। अब हम मेघना की स्टोरी पढ़ेंगे। 13 years old मेघना was swept away along with her parents and 77 others people। तो जो 13 साल की मेघना है वो भी अपने पेरेंट्स के साथ और जो 77 और भी पीपल है उनके साथ वो भी बह चुकी थी। She spent 2 days floating in the sea holding on to a wooden door। तो वो 2 दिन तक ऐसे ही समुद्र के ऊपर तैरती रहती है एक लकड़ी के दरवाजे को पकड़े हुए। 11 times she saw relief helicopter overhead but they didn't see her। तो उन्होंने 11 बार देखा कि ऊपर, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे भी अर्थक्वेक या फिर सुनामी आती है तो रिलीफ हेलीकॉप्टर होते हैं जो वहाँ से जिन लोगों को इफेक्ट हुआ है वो उनके लिए खाना वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन 11 बार हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से ऐसे जाता है, लेकिन उन्होंने उसको नोटिस नहीं किया कि वो वहाँ पे ऐसे बह रही है। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। तो वो क्या देखती है कि एक वेव के साथ वो फिर किनारे पे आ जाती है और वो चल तो रही है लेकिन उसको कोई होश नहीं है कि वो ठीक है नहीं है, उसको कोई समझ नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। अब ये स्टोरी है अलमाज जावेद was 10 years old। जो अलमाज जावेद है वो 10 साल का है, 10 साल की लड़की है। She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump। तो वो एक स्टूडेंट है, कार्मेल कन्वेंट पोर्ट ब्लेयर का एक स्कूल है वहाँ पे, और उनके फादर का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकौरे आइलैंड। और उनकी जो मदर है, मदर का नाम क्या है, राहिला है। तो राहिला का घर कहाँ पे है, वो नैनकौरे आइलैंड पे है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। और जो फैमिली है वो यहाँ पे क्या करने के लिए आई है, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करने के लिए आई है क्रिसमस को। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। जब सुबह का ही टाइम था, मॉर्निंग में जो ट्रेमर्स आते हैं, जो हल्के हल्के झटके आते हैं भूकंप के, जब वो आते हैं तो सारा का सारा परिवार सो रहा था। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। तो अलमाज के फादर क्या देखते हैं कि जो समुंदर का पानी है वो पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे समुंदर के पानी को आगे की तरफ आना चाहिए तो समुंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा था। He understood that the water would come rushing back with a great force। तो वो समझ चुके थे कि अब जो समुंदर का पानी आगे की तरफ बहुत ही एक ग्रेट फोर्स के साथ आएगा, कि पावरफुली आएगा आगे। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place। तो उन्होंने हर किसी को उठाया, जो फैमिली मेंबर थे उनको उठाया वहां से और उसको एक बिल्कुल सेफर प्लेस पे लेके गई, सुरक्षित जगह पे उसको वो लेके जाते हैं। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down। जैसे वो जा रहे थे, भाग रहे थे, तो उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके दादाजी थे, उनके ऐसे हेड पे कुछ लगा और वो नीचे गिर गई। हर फादर रश टू हेल्प हिम। तो उनके फादर जो है अपने ग्रैंडफादर की हेल्प करने के लिए जाते हैं। जैसे जो अलमा के फादर थे ना, वो अपने अलमा के दादा की हेल्प करने के लिए जाते हैं। देन केम द फर्स्ट जियांट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। तो फिर एक बहुत विशाल वेव आती है और वो दोनों को बहाकर ले जाती है। अलमाज मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू अ लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर। अ वेव अप्रोटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉश्ड अवे। तो फिर जो अलमा की मदर और उसकी जो आंट है वो सभी नारियल के पेड़ की एक पत्तियों को पकड़े, ऐसे क्लिंग होता है चिपकना, उसको होल्ड करके वो ऐसे खड़ी हुई हैं। फिर से एक स्ट्रॉन्ग वेव आती है और वो जो
ट्री था ना वो टूट जाता है और वो भी सारी की सारी जो उनकी आंट थी अल्मा की और उसकी मदर थी वो भी बह जाती हैं। अल्मा सो ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, तो अल्मा क्या देखती है कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो बह रहा था, ऊपर फ्लोट कर रहा है। सी क्लाइम ऑन इट, तो वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। देन सी फेंटेड, और फिर वो बेहोश हो जाती है। व्हेन शी वोक अप, जब वो उठती है, शी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कोमोर्टा, तो फिर वो अपने आप को कोमोर्टा के हॉस्पिटल में पाती है। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर, वहां से फिर उसको पोर्ट ब्लेयर लाया जाता है। द लिटिल गर्ल डजंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन, शी इज स्टिल टॉमिस्टेड, तो वो जो लड़की है ना वो अभी किसी के साथ बात करना नहीं चाहती है, वो अभी काफ़ी शौक में है, उसको जैसे दिमाग पे वही बर्डन है कि सारा का सारा परिवार बह चुका है और वो अभी किसी से बात करना नहीं चाहती है। तो हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या है। टिली स्मिथ, अब जो सेकंड पार्ट है वो एक टिली स्मिथ लड़की है उसकी ही स्टोरी है। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. Though she was won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on a television and made into a heroine. What do you think they took that decision? तो जो टिली स्मिथ है वो एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है और उन्होंने जैसे जब सुनामी आई है तो उस टाइम पे थाईलैंड में जो फुकेट बीच है वहाँ पे बहुत से लोगों की और अपने परिवार वालों की जान बचाई है। उसने बहुत से अवार्ड भी जीते हैं, लेकिन उसके पेरेंट्स कभी नहीं चाहते थे कि जैसे इंटरव्यू हो उसका टेलीविजन पे कोई उसको जाने और मेरी बेटी हीरोइन बने, ऐसे उसके पेरेंट्स नहीं चाहते। तो क्या उन्होंने एक सही डिसीजन लिया है ऐसा करके? तो देखते हैं कहाँ की स्टोरी है ये, क्या है स्टोरी में। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड, अब ये जो स्टोरी है वो थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड, तो जो स्मिथ फैमिली है वो कहाँ से है, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है और जो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे सदर्न थाईलैंड के बीच पे एक रिजॉर्ट था वहाँ पर। Tilly Smith was a 10 years old schoolgirl. Her sister was 7 years old. Their parents were Penny and Colin Smith. तो जो टिली है वो 10 साल की लड़की है, एक स्कूल गर्ल है, उसकी बहन है वो 7 साल की है और उनके जो पेरेंट्स हैं वो पेनी और कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बी ए मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नदर्न सुमात्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग. तो 26 दिसंबर 2004 की ही बात है। तो सुनामी की तो वेव्स पहले ही अपने रास्ते पे आने लग ही रही थी, तो उनको ट्रिगर्ड होता है, जैसे फील किया उन्होंने कि अजीब सी अर्थक्वेक को, जैसे उन्होंने फील किया है कि जो सुनामी से पहले जो अर्थक्वेक आता ना उन्होंने उसको फील कर लिया था क्योंकि सुमात्रा उन्हीं के नज़दीक है, वहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था. The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered the beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. तो जो पेनी है स्मिथ, जो पेनी स्मिथ है वो उसकी लड़की की मदर है, टिली स्मिथ की मदर है, तो वो बोलती है कि जो पानी है वो उसकी जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है पानी की, वो बढ़ती ही जा रही थी और जो बीच था पानी इतना आगे आ रहा है कि बीच छोटा का छोटा होता जा रहा था और हमें समझ नहीं आ रहा था, हम नहीं जानते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है. वो अपनी जिसे शेयर कर रही है अपनी बातें कि जो बीच है वो इतना पानी आ गया था कि बीच बिल्कुल छोटा हो गया था. But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. तो जो टिली स्मिथ है वो समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, तो उसके दिमाग में आया एक ज्योग्राफी लेसन जो 2 सप्ताह पहले ही उसको इंग्लैंड में पढ़ाया गया था. वो थाईलैंड तो अभी अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं, लेकिन उसको फिर वही ज्योग्राफी लेसन के बारे में याद आता है जो उसको पढ़ाया गया था. टिली saw the sea slowly rise and start to form bubbles and form whirlpool. She remembered that she had seen this in the class in a video of tsunami that had hit the Hawaii's island in 1946. Her geography teacher had shown her class the video. He told them the tsunamis can be caused by earthquake, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. तो फिर उसको वही अपनी क्लास वाली इंसिडेंट याद आती है कि जैसे जो समंदर है उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, जाग बन रही हैं, बबल्स हो रही हैं, वर्पूल्स बन रही हैं, तो उसको याद आता है कि क्लास में जो सुनामी वाली वीडियो दिखाई गई थी जो 1946 में सुनामी आई थी वहाँ पे, और उसके ज्योग्राफी वाले टीचर ने बताया भी था कि ये सुनामी है और ये क्यों आती है, जैसे कि भाई अर्थक्वेक होगा, वेल्कोनोज या फिर लैंडस्लाइड से ये आती हैं. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच. शी टॉक अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्ट्रिकल
said her mother. Penny, I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. तो जो टिली है वो फिर चिल्लाना स्टार्ट करती है कि जल्दी से इस बीच को छोड़ो, यहाँ से चलो, समुद्र के नीचे भूकंप आया हुआ है। और वो ज़्यादा और पैनिक कर रही है, वो जैसे कि उसको पता नहीं है वो क्या बोल रही है, क्योंकि उनके अंदर एक डर बना हुआ। तो उसकी मदर कहती है कि हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेटी के फेस देखा, हाव भाव देखे, तो हम समझ चुके थे कि कुछ न कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at a hotel. A number of other tourists also left the beach with them. Then it was that this entire sea has come out after them. I was screaming, run. तो उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को लिया और वहाँ से वो निकल के एक स्विमिंग पूल पे चले गए थे होटल में, और बहुत से टूरिस्ट भी उनके साथ वहाँ से बाहर आ चुके थे। और ऐसा लग रहा था कि जो समंदर है वो उनका पीछा कर रहा था, और उसकी मदर है वो जो है चिल्ला रही थी कि भागो भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. If they had stayed on the beach, they wouldn't have been alive. The Smiths later met other tourists who had lost entire families. Thanks to Tilly and her geography lessons, they had been forewarned. Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. तो जो फैमिली है उन्होंने होटल के 3rd फ्लोर पे जाके उन्होंने शरण ली है, वो वहाँ पे रुके हैं, और 3 झटके आते हैं, बहुत भारी भारी 3 झटके आते हैं सुनामी के, लेकिन जो बिल्डिंग है वो उन झटकों को सहन कर लेती है। और वो मन में उसकी जो मदर है वो ये सोचती है कि अगर हम वहीं बीच पे रहते तो हम आज जिंदा ना बच पाते। तो जो स्मिथ है फिर वो टूरिस्ट से मिलते हैं बाद में, और जिन्होंने अपनी फैमिली को खो दिया है, लेकिन जो स्मिथ फैमिली थी वो तो पूरी सेफ बच चुकी थी। फिर टिली जो है थैंक्स करती है, टिली को थैंक्स करते हैं उसके ज्योग्राफी लेसन को, जैसे क्योंकि उसने ज्योग्राफी लेसन में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो फिर वो पहले उसको चेतावनी मिल चुकी थी कि ये होने वाला है। और फिर जब टिली स्कूल वापस जाती है तो वो इस सारी की सारी इंसिडेंट को, जो ये भयानक कहानी थी, उसको अपनी क्लासमेट्स को सुनाती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब ये जो 3rd स्टोरी है वो किसके बारे में है देखते हैं। Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the thing that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start calm blue sea ruin hearts. तो देखते हैं ये क्या होता है, कहाँ की ये स्टोरी दी गई है, इसमें नीचे देखते हैं। Before the giant waves slam into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seems to know what was about to happen. जैसे ही बहुत विशाल विशाल जैसे जो वेव्स आती हैं इंडिया के और श्रीलंका के कोस्ट में, तो जो जंगली और हमारे घरेलू जानवर हैं उनको जैसे फील हो गया था कि कुछ न कुछ तो होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, अब वो जो सेफ्टी वाली जगह है वो वहाँ पे भाग चुके थे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट, एलिफेंट स्क्रीम एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड। तो जैसे आंखों देखे ही सभी ने अपने अनुभव बताए हैं कि कैसे जो एलिफेंट्स थे वो भाग रहे थे, दहाड़ रहे थे, और ऊंची जगहों पर जाने के लिए वो भाग रहे थे। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, और कुत्तों ने घर से बाहर जाने के लिए मना कर दिया। Flamingos abandoned their low-lying breeding areas and zoo animal rushed into their shelter and could not be entitled to come back out. और जो फ्लैमिंगोज हैं जहाँ पे वो रहते हैं वो लो एरियाज में रहते हैं, तो वो अपने आप को वहाँ से छोड़ के वो भी ऊपर आ चुके थे। और जो जू वाले एनिमल्स हैं उन्होंने भी जहाँ पे वो रहते हैं वो अंदर चले गए, और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आए, चाहे उनको कितना भी बाहर बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possess a sixth sense and knows when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear or feel the earth vibration. They can sense an approaching disaster long before human realize what's going on. तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो एनिमल है ना उनमें सिक्स सेंस होती है कि वो अर्थ में जो हल्की सी भी वाइब्रेशन होती है ना तो वो उसको सुन लेते हैं। तो उनकी इतनी हियरिंग पावर उनकी इतनी अच्छी होती है कि वो जान लेते हैं कि कुछ न कुछ तो विनाशकारी होने वाला है। हालांकि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो नहीं जान पाते, पहले एनिमल्स जान लेते हैं। We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. देखो हमें ये तो पता नहीं कि पशुओं के अंदर
जो सिक्स सेंस है वो है या नहीं है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जब जैसे जो वेव्स आई थी इंडियन ओशियन में, तो कम से कम भी 1,50,000 लोग मारे गए थे डोजन कंट्रीज़ में, दर्जनों देशों में। लेकिन जो एनिमल्स थे ना, उनको इतने काफ़ी मरने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई थी कि इतने एनिमल्स मरे। सिर्फ आदमियों के सुनने की ही आई थी कि इतने आदमी मर चुके हैं। अलोंग इंडियाज कुडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, बुफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, leopards and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangala beach inside the park, but नो एनिमल कार्केकस वर फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलोज। तो यही बताया गया है कि जैसे जो ये कुडलोर कोस्ट है, वहाँ पे थाउजेंड्स और पीपल जो है वो नष्ट हो चुके थे, मर चुके थे, और लेकिन बुफेलो, गोट, डॉग, ये इनको कोई हानि नहीं पहुंची है। और जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, वहाँ पे हर वैरायटी के एनिमल्स रहते हैं, जिसमें एलिफेंट, लेपर्ड और 130 स्पीसीज पाई जाती हैं बर्ड्स की, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं मरा। केवल जो 60 विजिटर हैं वहीं जो पतंगला बीच पे वो इनसाइड द पार्क है वहाँ पे वो बह गए थे, और केवल जो 2, लेकिन कोई भी जैसे जो एनिमल्स की डेड बॉडी है वो नहीं पाई गई है। केवल 2 वाटर बुफेलोज हैं, उनकी ही डेड बॉडी मिली थी, बाकी कोई भी एनिमल नहीं मरा था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। तो जैसे सुनामी आने से लगभग 1 घंटा पहले तो कुछ लोगों ने जैसे याला नेशनल पार्क में ये ऑब्जर्व किया कि जो 3 हाथी हैं वो भाग रहे थे पतंगला बीच से। जैसे जो पतंगला बीच है ना, तो वहां से जो 3 हाथी हैं वो भाग रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Galit said his 2 dogs would not go for their daily runs on the beach. They are usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and the most probably saved his life. तो एक श्रीलंका में एक जेंटलमैन था, उन्होंने बोला कि वैसे तो मेरे 2 कुत्ते हैं वो हर रोज बीच पर जाने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, लेकिन आज वो बीच पर बिल्कुल भी नहीं गए। उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया और इस तरह उन्होंने अपनी लाइफ को बचा लिया। तो ये स्टोरी है सुनामी को लेके कि कैसे जो एनिमल्स हैं उनमें तो 6 सेंस होती हैं जो अपने आप को बचा लेती हैं। तो आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।